स्क्रीन टाइम हमारा ज़्यादा रहता है ना, तो जब हम स्क्रीन को देखते हैं तो हमारी ब्लिंकिंग कम हो जाती है। ठीक है, तो कंटिन्यू हाँ, एकदम हम लोग कॉन्सेंट्रेट कर रहे होते हैं तो ब्लिंक कम करते हैं। ब्लिंक कम करने की वजह से हमारा जो टीयर्स है वो इवेपोरेट करने लगता है। ठीक है, तब हमें ड्राइनेस स्टार्ट होगा। ठीक है, जब इसको हम कंप्यूटर विजन सिंड्रोम बोलें। ठीक है, क्योंकि सिर्फ ड्राइनेस एक पार्ट है। ठीक है, इसमें होता और चीज़ें भी होती हैं। ठीक है, तो लोगों को परेशानी क्या होगी, आँख में लगेगा कि चुभ रहा है, आँख में कुछ चला गया है। ठीक है, ईचिंग होगी, फॉरेन बॉडी सेंसेशन होगा, आँख जलेगा। ठीक है, आँख लाल हो सकती है, फिर हेडेक वगैरह भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सारे फीचर्स हैं। अगर ये सारे फीचर्स आपको मिल रहे हैं तो आपको कंप्यूटर या स्क्रीन टाइम कम करने की ज़रूरत है। और साथ में एक लुब्रिकेटिंग यूज़ करना चाहिए, आर्टिफिशियल टीयर्स जो होते हैं। ड्रेनेज क्या होता है, जैसे हमारी आँख में पानी हमेशा बनते रहता है। ठीक है, और वो पानी हमारे एक रास्ता होता है, नेत्र नली बोलते हैं हम लोग उसको जनरली। ठीक है, वो आँख से नाक के माध्यम से वो निकल जाता है गले से। वो अगर रास्ता बंद हो जाएगा तो फिर पानी कहाँ से, फिर पानी बाहर से आने लगेगा। ठीक है, इसलिए आप कभी कभी देखेंगे कि जब कोई इंसान रोता है, ठीक है, तो उसे सर्दी हो जाती है। ठीक है, क्योंकि ये एक डक्ट है जो आँख से और नाक को जोड़ता है। ठीक है, इसलिए ड्रॉप भी अगर कोई आप डालेंगे तो उसका टेस्ट आपको कभी कभी आता है। अभी हम लोग जो देख रहे हैं, बच्चों को मोबाइल दे दिया जाता है, छोटे बच्चों को हम बात कर रहे हैं, 1 साल 2 साल 3 साल का। ठीक है, वो खाना नहीं खा रहा है, मोबाइल दे दिया, दिखा करके खिला रहे हैं, ये बहुत गलत है। ठीक है, इससे ना तो सिर्फ उनका चश्मे का नंबर बढ़ने का चांसेस है, ड्राइनेस होने का रहता है, एडिक्शन हो जाता है उन लोगों को स्क्रीन टाइम का। ठीक है, उसके बिना वो कोई काम ही नहीं करेंगे। ठीक है, और उससे उनका मेंटल डिले भी होता है। अच्छा, मेंटल डेवलपमेंट डिले हो जाता है। इसको थोड़ा और एक्सप्लेन, इंपॉर्टेंट चीज़ है। WHO के अकॉर्डिंग पूरे वर्ल्ड में 2.2 बिलियन लोगों को विजन इम्पेयरमेंट यानी आंखों की समस्याएं हैं, मगर उसमें भी बड़ी बात यह है कि ऑलमोस्ट आधे से अधिक समस्याओं को समय रहते इजीली रोका जा सकता था, थोड़े से जनरल नॉलेज और अटेंशन के साथ। अब बात करते हैं हमारी कंट्री इंडिया की, जहां सिचुएशन थोड़ी सी और गंभीर है। हाल ही में हुए एक सर्वे के अकॉर्डिंग पूरे वर्ल्ड में इंडिया वो देश है जहां सबसे अधिक विजन इम्पेयरमेंट, विजन लॉस की प्रॉब्लम है, 22.7%। एक स्टडी में ये भी देखा गया कि इंडिया में ड्राई आइज की प्रॉब्लम सबसे अधिक है, जो कि अधिक टाइम तक स्क्रीन को देखने के बाद होती है। आंखों में प्रॉब्लम होना, सही तरीके से चीज़ों को ना देख पाना किसी भी इंसान के लाइफ को बहुत बुरी तरह इम्पैक्ट करती है। पढ़ने की क्षमता कम होना, काम करने की क्षमता कम होना, अपनी डेली लाइफ को सही तरीके से कंफर्टेबली ना जी पाना। तो दोस्तों, आज के हमारे गेस्ट डॉक्टर उत्कर्ष भारद्वाज एक आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर है और साथ ही एक बहुत जेन्यून एंड हम्बल ह्यूमन बीइंग भी। उन्होंने अपने 10 साल लंबे करियर में मोर देन 9 लाख आई पेशेंट को ट्रीट किया है और 40,000 से अधिक आई सर्जरीज भी की है। तो आज की वीडियो में हमने उनके साथ कुछ कॉमन आई रिलेटेड इश्यूज़ की बात की है, जिन्हें थोड़ी सी नॉलेज के साथ हम ट्रीट कर सकते हैं या होने से रोक सकते हैं। साथ ही कुछ डूज एंड डोंट्स की भी बातें करी है और अधिक स्क्रीन टाइम होने से हमारे ऊपर जो भी इम्पैक्ट हो रहा है उसकी भी बातें करी है कि कैसे उस स्क्रीन टाइम का हम पे कम से कम असर हो, साथ ही हम अपना काम भी कंप्लीट करें। एंड साथ ही अगर आपकी आई रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम इशूज है तो आप उसे प्लीज़ कमेंट करें, हम हर एक कमेंट का आंसर करेंगे। थैंक यू, एंजॉय द शो। मेरा जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, वो बहुत बचपन वाला क्वेश्चन। जब छोटे थे ना तो ऐसे बोला जाता था कि घास पे चलने से आंखें अच्छी होती है। तो मुझे आज वो मौका मिला है कि मैं एक प्रोफेशनल डॉक्टर से पूछ सकता हूँ कि ऐसा होता है कि नहीं होता है। देखिए, घास पे चलने से तो फ़ायदा होता है। हाँ, हेल्थ को। घास पे चलने से ऑब्वियसली ग्रीनरी रहेगी तो अच्छी चीज़ है, लेकिन हाँ, आँख में कितना फ़ायदा होगा ये अभी तक कुछ भी प्रूवन नहीं है। मतलब वो हेल्थ को फ़ायदा होता है इसलिए। डेफिनेटली वॉक करना तो अच्छा होता ही है ना हेल्थ के लिए। बिल्कुल। ठीक है, अभी तक आपने कितने पेशेंट को ट्रीट किया अपनी लाइफ में? देखिए, ओपीडी का काउंट तो कोई भी जनरली नहीं रखता है। सर्जरी का काउंट भी हम लोग इनिशियल डेज में रखते हैं, लेकिन अब एक्चुअली मुझे 10 साल हो गए आई में प्रैक्टिस करते हुए। अभी तक तकरीबन 40,000 से ज़्यादा सर्जरीज कर चुके होंगे। सिर्फ सर्जरीज 40,000 से ज़्यादा, बहुत बड़ा नंबर है जी। और लेट से कि ओपीडी का आप ट्रैक नहीं रखते फिर भी, ताकि ऑडियंस को पता चले, डेली बेसिस पे आप कितने पेशेंट को? 40 to 50 पेशेंट्स डेली हम लोग 10 साल से। हाँ,
हमने जिस हॉस्पिटल्स में काम किए वो चैरिटेबल हॉस्पिटल भी था, कॉरपोरेट हॉस्पिटल भी है, गवर्नमेंट सेटअप में भी हम काम किए जहाँ पे डेली के पेशेंट्स 150 के अराउंड रहते थे। 150? जी, मैंने एक दिन में अभी तक जो सबसे ज़्यादा सर्जरी किया है वो है 90, एक दिन में 90। हाँ, 90 सर्जरी। बहुत बहुत बड़ा नंबर है, मुझे खुद भी एक्सपेक्टेशन नहीं था इतना बड़ा नंबर का। तो जब आप इतने सारे लोगों से मिले, बहुत बड़ा नंबर है 5, 7, 8 लाख, तो सबसे कॉमन प्रॉब्लम क्या आपको दिखती है? ऐसा 1-2 प्रॉब्लम जो मोस्टली लोगों को वही प्रॉब्लम होती है। देखिए, आई डिजीजेस जो कॉमनली है, क्योंकि हम आई सर्जन हैं, ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव एरर जो चश्मा हम लोग बोलते हैं वो बहुत कॉमन है, ठीक है। किसी को कम लगेगा, किसी को ज़्यादा लगेगा, लेकिन बहुत कॉमन डिजीज़ है, ठीक है। सर्जिकली करेक्टेड कोई डिजीज़ में अगर हम आते हैं तो वो कैटरैक्ट है जो सबसे कॉमन है कॉमन सर्जरी। नाम क्या है? मोतियाबिंद। मोतियाबिंद, ठीक है, वो सबसे कॉमन सर्जरी है हमारे लिए, जो मतलब हम जो ओटी करते हैं तो उसमें 90% केसेस मोतियाबिंद के रहते हैं। 90%? 90% सर्जिकल केसेस की बात कर रहा हूँ। फिर ग्लूकोमा बहुत कॉमन है। एलर्जी सीजनल होता है, जैसे गर्मी के टाइम में बच्चों में एलर्जी का प्रॉब्लम बहुत है, ठीक है, पॉल्यूशन की वजह से, डस्ट की वजह से, ठीक है, गर्मी के टाइम में बहुत बढ़ जाता है, ठीक है। तो कुछ सीजनल वेरिएशन है कुछ बीमारियों का, ठीक है, जो गर्मी में ज़्यादा आएंगे, ठंड में कम हो जाएगा, ठीक है। डायबिटीज़ की वजह से परेशानी बढ़ रही है, ठीक है। हाँ, डायबिटीज़ को जब कंट्रोल नहीं किया जाता है तो डायबिटिक रेटिनोपैथी, ठीक है, एक्चुअली ब्लड वेसल्स को डैमेज करता है शुगर, ठीक है। तो शुगर जब इनिशियली बढ़ा हुआ रहता है तो लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती है। लोग बोलते हैं कि अरे मेरा तो शुगर 400 है, लेकिन हमको कुछ पता नहीं चल रहा है, 2 रसगुल्ला भी हम और खा लेकिन सकते वो हैं, आंखों को डैमेज कर रही है, लेकिन वो ब्लड वेसल्स को डैमेज कर रही अच्छा, है। पूरा ब्लड वेसल को हाँ, ही? बॉडी में जहाँ जहाँ है, सबसे पहले वो आँख को इफेक्ट करेगा, सेकेंड नंबर पे वो किडनी को इफेक्ट करेगा, ठीक है। और जब वो इफेक्ट करता है तो 70-80% डैमेज हो चुका होता है, तब जाकर तब लोगों को उनको पता दिक्कत शुरू होता है। तो ये एक चीज़ है जो लोग नहीं समझते हैं, इसलिए शुगर अगर किन्हीं को है तो उनको इनिशियली स्टार्टिंग से ही कंट्रोल में रखना है। आप कैसे कंट्रोल रखते हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आप डाइट कंट्रोल करके कर लें, एक्सरसाइज करके कर लें, ओरल टैबलेट्स पे कंट्रोल करें या इंसुलिन पे करें, कंट्रोल करना है बस। बहुत बड़ी बात। ये जो मोतियाबिंद का केस आप कह रहे जी। हैं बहुत अधिक आता है, जी, इसका काउज क्या होता है? देखिए, कॉमनेस्ट कॉज तो एज है, ठीक है, जो हम लोग सबसे ज़्यादा देखते हैं। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं इस पे, चोट लगने की वजह से भी होता है, ठीक है। उसके बाद शुगर, अगर स्टेरॉइड्स कोई ले रहे हैं उसकी वजह से भी होता है। स्टेरॉइड्स, जैसे हाँ। कोई अगर जिम कर रहा है हम्म, तो वो जो प्रोटीन लेता है उसमें भी समहाउ हाँ, उसमें वो भी डैमेज। हाँ, अगर स्टेरॉइड्स आप किसी भी चीज़ के लिए ले रहे हैं, स्किन के लिए आप ले रहे हैं, या अस्थमेटिक्स जो इन्हेलर्स लेते हैं वो भी स्टेरॉइड है, ठीक है। किसी को अगर ऑटो इम्यून डिजीज़ है, अर्थराइटिस है, वो लंबे टाइम तक अगर स्टेरॉइड्स ले रहे हैं तो उससे भी कैटरैक्ट एंड ग्लूकोमा दोनों के लिए वो रिस्क फैक्टर है। बेसिकली कि किसी भी चीज़ में अगर एस्टेरॉइड है इंग्रेडिएंट में तो आपको इफेक्ट कर रहा है आपको। और इतने सालों के एक्सपीरियंस से आपको क्या लगता है, जब आंखों की बात आती है, कौन सा एक मिस्टेक है जो आपको फील होता है कि यार अक्सर लोग करते हैं, लोगों को कोई पहले क्यों नहीं बताता, ये मिस्टेक लोग करते हैं जिनसे आँख अभी डैमेज होता है? रिसेंट टाइम में अगर हम बात करें ना, तो सबसे कॉमनेस्ट मिस्टेक जो हम लोग के लिए, या प्रॉब्लम आप बोलिए, वो है मोबाइल, ठीक है। अभी हम लोग जो देख रहे हैं, बच्चों को मोबाइल दे दिया जाता है, छोटे बच्चों को हम बात कर रहे हैं, 1 साल 2 साल 3 साल का, ठीक है, वो खाना नहीं खा रहा है, मोबाइल दे दिया कि दिखा करके खिला रहे हैं, ये बहुत गलत है, ठीक है। इससे ना तो सिर्फ उनका चश्मे का नंबर बढ़ने का चांसेस है, ड्राइनेस होने का रहता है, एडिक्शन हो जाता है उन लोगों को स्क्रीन टाइम का, ठीक है, उसके बिना वो कोई काम ही नहीं करेंगे, ठीक है। और उससे उनका मेंटल डिले भी होता है, अच्छा। मेंटल डेवलपमेंट डिले हो जाता है। इसको थोड़ा और एक्सप्लेन, इम्पोर्टेंट चीज़ है ये एक्चुअली एक नया टर्म है जो अभी रिसेंटली डिस्कस किया जा रहा है, ठीक है, जिसको बोलते हैं वर्चुअल ऑटिज्म, ठीक है। ऑटिज्म क्या होता है? ऑटिज्म एक बहुत बड़ा डायग्नोसिस है जिसमें बच्चों का डेवलपमेंट थोड़ा सा डिलेड रहता है। बच्चा बात नहीं करेगा, ठीक है, बच्चा आपसे इंटरेक्ट नहीं करेगा, उनका डेवलपमेंटल डिलेज रहेंगे, ठीक है।
और ये मोबाइल यूज़ करने वाले बच्चों में ज़्यादा दिख रहा है। तो सिर्फ हम लोग अपने बच्चों को मतलब अपना काम आसान करने के लिए कि बच्चा खा ले, हर उसके घर लिए में हम लोग होता है, हर घर में दिखा रहे हैं। इवेंचुअली यूट्यूब पे जो वीडियो सबसे अधिक देखी गई है पूरे वर्ल्ड में, वो भी एक बच्चे का राइम है, क्योंकि बच्चे उसको बार बार प्ले करते हैं। दूसरा प्रॉब्लम होता है ऑनलाइन क्लासेस जैसे हुआ, उसके बाद हमने भी देखा है कि ऑनलाइन क्लासेस की वजह से बच्चों का चश्मे का नंबर बहुत बढ़ गया है। तो पहले हम लोग भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते थे कि मोबाइल देखने से पावर क्यों बढ़ेगा, लेकिन ये है, ये बढ़ता है पावर, ठीक है। तो हम लोग को बस उतना ही यूज़ करना चाहिए जितना ज़रूरत है, अननेसेसरली नहीं देखना है, नहीं तो ड्राइनेस डेवलप करता है, उससे अब परेशानी होती है। ड्राइनेस पे बात करेंगे, ये एक क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने इंस्टाग्राम पे क्वेश्चन डाला था कि मेरे दोस्त जो भी है कि आपको कोई है तो आप कमेंट करें। तो दो सबसे अधिक चीज़ें जो वहाँ पे आई मुझे, वो ड्राइनेस की थी एक, और एक था कि वाटरी आइज हो रहा है, उससे बात करेंगे। बट उससे पहले मेरा क्वेश्चन ये कि जो पैंडेमिक हुआ उसके बाद क्या आपने विजिबल चेंजेस देखे कि नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं? रिफ्रैक्टिव एरर तो डेफिनेट बढ़ा है बच्चों में, वो ऑनलाइन क्लासेस की वजह से है। ऑनलाइन क्लासेस को हम नहीं ब्लेम करेंगे, लेकिन स्क्रीन टाइम की वजह से है, ठीक है। अब बच्चे कार्टून देखें या गेम खेलें, कुछ भी हो, स्क्रीन टाइम बढ़ गया। हाँ, उसकी वजह से पावर बढ़। और जो लेट्स से 16, 17, 18, 19 के, उनमें भी ये बढ़ा है या? बिल्कुल, उनमें भी बढ़ा है। हमने तो काफ़ी ऐसे बच्चे भी देखे जिनको कोई चश्मा नहीं लगा हुआ था, और जब स्कूल दोबारा खुला और जब वो क्लास अटेंड करने गए तो उनको ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड जो होता वो दिख ही नहीं रहा है उनको। ऐसा आपके पास केस आता है? काफ़ी बच्चे आए। बहुत बहुत सीरियस लाइक टॉपिक है। लेट्स से कि मेरा भाई है, वो एक आईटी कंपनी में जॉब करता है। तो जब वो वर्क फ्रॉम होम कर रहा था, उसका स्क्रीन टाइम 9 से 10 घंटे था। ट्रस्ट मी, मेरे से उतना नहीं होगा, बट उसका जॉब था, उसको करना था, 9 से 10 घंटे था। अभी वो जहाँ जॉब कर रहा है वहाँ भी 8 से 9 घंटे है। लेट्स से कि अब उसको जॉब तो करना है, कभी कभी ग्लास यूज़ करता भी है, कभी कभी नहीं भी करता है क्योंकि अनकम्फर्टेबल लगता है। बट अगर कोई स्टूडेंट है या कोई वर्किंग प्रोफेशनल है, उसको काम करना है 8-9 घंटे, क्या सबसे बेटर ऑप्शन है कि वो काम भी करे और उसका डैमेज भी नहीं हो? देखिए, जिनको काम है वो तो अपना काम तो कोई अवॉइड नहीं किया जा सकता है, ठीक है। उसमें कुछ प्रिकॉशंस हैं, वो प्रिकॉशंस लेकर के आप काम करें। आप गूगल पे सर्च करेंगे ना, कंप्यूटर विजन सिंड्रोम या डिजिटल विजन सिंड्रोम हम उसको कहें तो बेटर है। उसमें कुछ टिप्स दिए हुए हैं कि अगर आपका स्क्रीन टाइम ज़्यादा है तो आपको क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए। जैसे एक हम मतलब सिंपल सा टिप है, 20-20-20 रूल कहते हैं उसको, कि अगर आप हर 20 मिनट पे 20 सेकंड के लिए 20 मीटर के डिस्टेंस को देखिए, ठीक है। मतलब स्क्रीन आप काम कर रहे हो, बहुत क्लोज डिस्टेंस हाँ क्लोज डिस्टेंस से, तो आप 20 मिनट हो गए आपको काम करते हुए, तो 20 सेकंड के लिए आपको रिलैक्स करना है। तो रिलैक्स कैसे करेंगे, ये नहीं कि वो स्क्रीन कंप्यूटर को छोड़ करके मोबाइल देखने लगे, वो रिलैक्सेशन नहीं है। रिलैक्स करना मतलब कि दूर की चीज़ को देखें, या अगर नहीं है दूर की चीज़, आप रूम में बैठे हुए 20 मीटर कहाँ से मिलेगा आपको, तो आप आंख बंद कर लीजिए 20 सेकंड के लिए, बस 20 सेकंड के लिए, फिर से आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 20-20-20 रूल है जो फॉलो करना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि सबसे पहले जो प्रॉब्लम स्टार्ट होगी वो ड्राइनेस का होगा, क्योंकि जब ड्राइनेस आती है तो क्या सिम्टम्स आते हैं? वही मैं बताऊँ, जब स्क्रीन टाइम हमारा ज़्यादा रहता है ना, तो जब हम स्क्रीन को देखते हैं तो हमारी ब्लिंकिंग कम हो जाती है। अच्छा, ठीक है, कंटिन्यू तो देखते हैं। हाँ, एकदम हम लोग कॉन्सेंट्रेट कर रहे होते हैं तो ब्लिंक कम करते हैं। ब्लिंक कम करने की वजह से हमारा जो टीयर्स है वो इवेपोरेट करने लगता है, ठीक है। तब हमें ड्राइनेस स्टार्ट होगा, ठीक है। जब इसको हम कंप्यूटर विजन सिंड्रोम बोलें, ठीक है, क्योंकि सिर्फ ड्राइनेस एक पार्ट है, ठीक है, इसमें होता और चीज़ें भी होती हैं, ठीक है। तो लोगों को परेशानी क्या होगी, आँख में लगेगा कि चुभ रहा है, आँख में कुछ चला गया है, ठीक है, ईचिंग होगी, फॉरेन बॉडी सेंसेशन होगा, आँख जलेगा, ठीक है, आँख लाल हो सकती है, फिर हेडेक वगैरह भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सारे फीचर्स हैं, अगर ये सारे फीचर्स आपको मिल रहे हैं तो आपको कंप्यूटर या स्क्रीन टाइम कम करने की ज़रूरत है। और साथ में एक लुब्रिकेटिंग यूज़ करना चाहिए, आर्टिफिशियल टीयर्स जो होते हैं, ठीक है, मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल हैं, ठीक है, तो वो बहुत हेल्पफुल होगा। वो हेल्पफुल रहता है। लेट्स से कि कोई बंदा अगर वो स्क्रीन टाइम 9-10 घंटे है तो उसके लिए कोई स्पेसिफिक
मुझे नहीं लगता, बट फिर भी स्पेसिफिक फूड या कोई एक्सरसाइज या कोई प्रोसेस है स्पेसिफिक जो डायरेक्ट उनकी आंखों को बेनिफिट कर सके, फूड मतलब स्क्रीन टाइम से रिलेटेड। हाँ। देखिए आंखों के लिए फूड में अगर हम लोग बात करें तो विटामिन ए चाहिए होता है, ठीक है। विटामिन ए आपको कैरेट में है, बीट में है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है। ये फिश अगर कोई खाते हैं तो उसमें उनको फ़ायदा पहुंचेगा, ठीक है। तो ये तो फूड है जो आँख के लिए होता है, ठीक है। और स्क्रीन टाइम के लिए अगर हम लोग बोले तो वही 20-20-20 रूल है, एक आर्टिफिशियल टीयर्स है, ठीक है। आँख को कभी आप सिकाई कर सकते हैं सूखे कपड़े से, हल्का गर्म, हाँ वैसे हाँ ब्लो करके आप फूक करके आप सेक लिए, वो कर सकते हैं। क्या अगर सम हाउ लेट से कि मैं मतलब योगा करता हूँ, राइट, तो जब मैं योगा करता हूँ, जब मैं शीर्षासन करता हूँ, तो मुझे ये फील होता है कि मेरा जो ब्लड फ्लो है ना वो काफ़ी ज़्यादा हेड की तरफ आ जाता है, इस सेंसेशन हो जाता है, फील होता है। क्या अगर कोई योगा कर रहा है, ब्लड फ्लो उसके आंखों की तरफ, हेड की तरफ आ रहा है, मुझे अपने हेयर्स में फ़ायदे मिले हैं उसका, क्योंकि पहले जो भी हेयर्स में फ़ायदे मिले हैं, तो क्या आंखों को ब्लड फ्लो का फ़ायदा मिल सकता है एज ए डॉक्टर? क्या अगर हमारी आंखों में ब्लड थोड़ा सा अधिक फ्लो हो रहा है तो देखिए इसमें कुछ कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग को मॉनिटर करनी होंगी, ठीक है। जैसे एक डिजीज़ है ग्लूकोमा, ठीक है। ग्लूकोमा में क्या होता है, आंखों का प्रेशर नॉर्मल भी हो सकता है या बढ़े हुए प्रेशर पे हमारे देखने वाली नस पे इफ़ेक्ट आता है और नस सूखने लग जाती है, ठीक है। अगर हम एक बार में ज़्यादा पानी पी लें, 1 लीटर पानी अगर हम पी लेते हैं तो हमारे आंखों का प्रेशर बढ़ता है, ठीक है। और वो प्रेशर बढ़ेगा तो फिर वो नस पे इफ़ेक्ट डालेगा और नस डैमेज होने लगती है, ठीक है। तो ग्लूकोमा पेशेंट्स को हम लोग ये हमेशा एडवाइस करते हैं कि सुबह उठ करके ये मत कीजिएगा कि 1 लोटा या 1 जग पानी पी लिया। आप पीजिए, थोड़ा थोड़ा करके पीजिए, लेकिन एक बार में मत पीजिए, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो योगा में शायद सिखाई जाती हैं कि हाँ सुबह उठ करके पीतल के लोटा से आप पानी पी लो, थोड़ा सा पीजिए, लेकिन वो ज़्यादा मत पीजिए, ठीक है। उसी तरह शीर्षासन जैसे करना है उस समय हम लोग को 2-3 चीज़ मॉनिटर करने की ज़रूरत है, इससे पहले कि हम कमेंट करें कि वो फ़ायदा पहुंचाएगा या नहीं, प्रेशर का क्या स्टेटस है, ठीक है। ब्लड फ्लो तो डेफिनेटली अगर ब्लड फ्लो अच्छा रहेगा तो सेल्स के लिए तो अच्छा होता ही है, ठीक है। लेकिन ये भी देखना होगा कि साथ में ऐसा नहीं कि कुछ और डैमेज बहुत ज़्यादा प्रेशर, जी, प्रेशर तो कहीं एक्सर्ट नहीं आ रहा है, प्रेशर बढ़ तो नहीं जा रहा है, ठीक है। तो वो ग्लूकोमा के पेशेंट्स के लिए हो सकता है फ़ायदेमंद ना हो, राइट। लेट्स से कि आपका कोई नोन है, उसकी एज 15, 16, 17 साल के बीच है, और ऑब्वियसली उसका स्क्रीन टाइम होगा, बट चश्मा नहीं लगा है, उसकी आंखें परफेक्टली फाइन है। आप उसको कौन सा 3 चीज़ बोलोगे कि करे और 3 चीज़ ना करे ताकि उसकी आंखें हमेशा सही रहे? देखिए हमेशा सही रहे ये तो लाइक जितना भी एज जब तक होना चाहिए, एटलीस्ट 50-40 तक उसकी आंखें। स्क्रीन टाइम कम रखना है, कम रखना है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स वगैरह खाना है, हाँ, आउटडोर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना है। ये चीज़ एक हम देखते हैं जो हमारा जो जनरेशन था, ठीक है, तो हम लोग बहुत ज़्यादा आउटडोर एक्टिविटीज़ में रहते थे। स्कूल से आते थे 3-4 बजे, पूरा हमारा गैंग तैयार रहता था कि चलो क्रिकेट खेलने चलो। अब हम नहीं देखते हैं बच्चों को, वो बहुत कम हो गया है, ठीक है। आजकल बच्चे या तो अपने घर में मोबाइल पे हैं या गेम खेल रहे हैं। मोस्टली ऐसा है, मैं भी जहाँ पे क्रिकेट खेलता था ग्राउंड पे, तो बस 3-4 साल पहले की बात है, तो वहाँ पे एक टाइम पे 3 टीम बन जाए इतने बच्चे होते थे। अभी एक टीम भी नहीं बन रही। तो मैंने भी वो देखा है कि अरे कहाँ गए लोग सर शायद मोबाइल पे, ठीक है। ये हो गया। लेट्स से कि किसी को ग्लासेस लग गई हैं, उनको चश्मा लग गया है, तो उनके साथ ऐसा क्यों होता है कि उसका जो नंबर है वो कंटिन्यूसली बढ़ते, ये एक प्रॉब्लम है या एक नॉर्मल चीज़ है चश्मे का नंबर बढ़ना? ग्लास का नंबर जनरली 20-22 साल पे जाके स्टेबल हो जाता है, ठीक है। पहली चीज़ हम लोग को ये समझना है कि नंबर आता क्यों है, ठीक है। तो इमेज जो है, अगर हम किसी चीज़ को देख रहे हैं तो उसका इमेज है वो रेटिना पे फॉर्म होता है, ठीक है। अगर वो रेटिना के पीछे बन रहा है तो प्रॉब्लम है, या रेटिना के आगे बन रहा है तो प्रॉब्लम है, ठीक है।
मायोपिया हो जाता है, मायोपिया हो जाता जब है और आगे बनता है हाइपरमेट्रोपी। और जी पीछे बनता है तो हाइपर मायोपिया। जी। तो जब आगे बनता है तो हमें नज़दीक की चीज़ें सिर्फ दिखती है, दूर की नहीं दिखती है। जब पीछे बनता है तो सिर्फ दूर की दिखती है। हाँ, मायोपिया में क्या है, इमेज जो है आगे बन जा रहा है रेटिना के, ठीक है। तो बच्चा है, ग्रो कर रहा है, ठीक है, बॉडी ग्रो करेगी, आँख की भी साइज़ ग्रो करेगी, ठीक है। तो जो इमेज आगे बन रहा था, ठीक है, अगर आँख का साइज़ और बड़ा हो जाएगा तो डिस्टेंस और बढ़ जाएगा रेटिना में और इमेज के बीच में, तो माइनस पावर बढ़ जाएगा, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि बच्चों में माइनस पावर जनरली बढ़ता है, ठीक है, क्योंकि वो डेवलपमेंट उनका हो रहा है, जैसे जैसे हो रहा है, आँख का भी साइज़ ग्रो कर रहा है, वो बढ़ता जाएगा पावर। यही चीज़ अगर हम हाइपरमेट्रोपिया में लें, प्लस पावर जिनको लग रहा है, इमेज रेटिना के पीछे बन रही थी, ठीक है, उनका ग्रोथ हुआ, ठीक है, ग्रोथ के साथ साथ उनका रेटिना भी पीछे की साइड गया, आँख का साइज़ बड़ा हुआ, तो अब वो हो सकता है इमेज अब रेटिना पे फॉर्म होने लगा, तो प्लस पावर हो सकता है घट जाए, ठीक है, हो सकता है बच्चों में घट जाए, लेकिन माइनस पावर बढ़ेगा, ठीक है। 20-22 साल में जा कर के हम लोग मानते हैं कि पावर स्टेबल हो जाता है, क्योंकि ग्रोथ रुक जाता है, ठीक है। उसके बाद भी चेंज होने के चांसेस हैं, अगर लेंस के क्लियरिटी में चेंजेस आ जाए, जैसे कैटरैक्ट डेवलप होता है किसी को, तो पावर चेंज होगा, ठीक है। फिर दूसरी चीज़ होती है प्रेस बायोपिया, ठीक है। प्रेस बायोपिया क्या होता है, वो 35-40 ईयर्स के बाद आता है, नज़दीक का पावर आने लगता है, ठीक है, मतलब नज़दीक देखने में दिक्कत होने लगेगी, ठीक है, कि तो वो एज की वजह से है, ठीक है। जैसे जैसे एज बढ़ेगा, आँख की मसल्स वीक होती जाती हैं, ठीक है, वो फोकस नहीं कर पाता है, ठीक है, तो वो स्टार्ट होगा +1 से, ठीक है, फिर बढ़ते बढ़ते वो 2.5-3 तक जाएगा, हाँ, उसके 2.5-3 तक जा करके वो स्टेबल हो जाता है। तो लेट्स से कि अगर किसी को चश्मा लगा हुआ है, राइट, अब एक वो 22 साल की एज पार कर गया है, क्या कोई ऐसा प्रोसेस है ऑथेंटिक और सेफ जिससे वो अपने ग्लासेस को परमानेंटली रिमूव कर सके? देखिए, इसमें ऑप्शंस क्या क्या हैं। एक, अगर किसी को चश्मा लग गया है, ठीक है, तो एक तो है ग्लास, दूसरा है कॉन्टैक्ट लेंस, ठीक है। कॉन्टैक्ट लेंस ये परमानेंट नहीं है, ठीक है, आप 6-7 घंटे 8 घंटे आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है, फिर घर पे आके आप रिमूव करके अपना चश्मा लगा लो, ठीक है। अगर आप चश्मा हटाने के लिए अगर जाना चाहते हो, फिर सर्जिकली करेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो एक प्रोसीजर है, लैसिक बोलते हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग कॉर्निया के कर्वेचर को चेंज करते हैं और चेंज करके जो पावर है वो कॉर्निया में ही डाल देते हैं, तो चश्मा हट जाता है। लेकिन हम जब कर रहे हैं तो हम उस दिन के लिए कर रहे हैं, अगर उनका पावर चेंज होते रहता है तो हो सकता है फिर अगर आगे चेंज होगा तो हल्का सा पावर आ जाए, ठीक है, क्योंकि हम तो उस दिन के लिए करेक्ट करेंगे ना, फ्यूचर के लिए तो हम करेक्ट नहीं करेंगे, हम पावर स्टेबल नहीं करता है, वो सिर्फ पावर हटा देता है, ठीक है। तो लैसिक है एक प्रोसीजर। अगर किसी का चश्मे का नंबर बहुत ज़्यादा है, -10, -12, -14 इस टाइप का, तो वैसे केसेस में क्या होता है, एक सर्जरी है जिसमें लेंस आँख के अंदर ही डाल दिया जाता है, अच्छा, ठीक है, जो हमारा कुदरती लेंस है ना, भगवान जो देख, उसको रिमूव नहीं करते हैं, अच्छा, वहीं पे। उसी के आगे में डाल देते हैं, अच्छा, ठीक है। तो हाँ, कॉम्प्लिकेशंस रेट हैं, कम है, लेकिन ऐसा हाँ, है। हाँ। क्योंकि मेरे नोन में 1-2 लोगों ने किया है, अब बट मुझे ये नहीं पता कि वो कितना उनके लिए सही रहा नहीं, लेकिन मैंने ऐसा सुना था कि ऐसा होता है। लैसिक कंपैरेटिवली ज़्यादा सेफ है, लैसिक जो है, लेकिन वो कम पावर के लिए किया जाता है। अच्छा, जस्ट फॉर नॉर्मली कॉस्ट कितना आ जाता है अगर कोई इंसान? अगर लैसिक करवाना हो तो 35 to 40,000 बोथ आइज। बहुत है, बट विच इज बियरेबल आंखों के लिए तो। बिल्कुल। अच्छा, कभी कभी क्रिकेट में होता है, मेरा भाई खेल रहा था, मम्मी को ही लग गया था, अगर कोई बॉल आया या कोई भी चीज़ हिट कर गई आंखों में, राइट, या कोई इंसान कुकिंग कर रहा है, थोड़ा सा ऑयल आंखों में डायरेक्ट चला गया होता है, या फिर कभी कभी कोई ग्लू है, मेरे एक दो दोस्त के साथ फेविक्विक चली गई थी, उस समय सबसे सही तरीका क्या है उसको ट्रीट करने का? अगर आँख में तेल चला गया, कोई भी केमिकल चला गया, सबसे पहले तो आँख को वॉश कीजिए, ठीक है, जितने ठंड मतलब देर आप कर सकते हैं, मिनिमम 5 से 10 मिनट के लिए। वार्म वॉश वाटर से या नहीं, कोल्ड वाटर से। कोल्ड वाटर से? हाँ, आप वॉश कीजिए, वॉश करके जो नियरेस्ट आपके पास आइज स्पेशलिस्ट हैं, आप उनको कंसल्ट करें। अगर कोई भी हिट हुआ है या अगर आँख फट गई है तब पानी नहीं डालना है। अगर ब्लड वगैरह कुछ आ गया तो नहीं? हाँ,
अगर आँख में कहीं पे मतलब अगर कुछ चला गया है तो वॉश करने के लिए हम बोल रहे हैं। फट गई है आँख तो कुछ नहीं करना है, सीधा आई स्पेशलिस्ट के पास जाना है, फिर वो आपको बताएंगे क्या करना है। और मतलब अगर नॉर्मल केसेस है तो आप पहले 10 मिनट तक उसको वॉश करें। वॉश करते हैं, जैसे ये कॉमन चीज़ें हैं, आँख में तेल चला जाना, ठीक है, ग्लू या फेविक्विक जाना, ये भी हम हमारे पास काफ़ी आते रहते हैं, ठीक है। तो अगर इस तरह का कुछ भी हो तो वॉश करें, और वॉश करके फिर आई स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करें। कभी कभी ऐसा होता है जब कुछ लोग अगर बाहर घूम रहे हैं, राइट, अब उनकी आंखों में कचरा गया या कुछ भी गया तो वो बहुत ये कर देते हैं। जनरल है कि बैड इफेक्ट पड़ता है, कितना बैड इफेक्ट पड़ता है? देखिए जो ये फॉरेन बॉडी की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, जो हमारे पास बहुत कॉमन आता है वो रहता है कोई ग्राइंड कर रहे हैं किसी भी चीज़ को, लोहा ग्राइंडिंग चल रहा है, या घर में सिविल वर्क चल रहा है, बिजली के लिए पाइप डालने के लिए वो हथौड़ी मार के कर रहे हैं, तो उनका वो निकल करके कभी कभी आँख में चला जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट है प्रिकॉशन। प्रिकॉशन के लिए क्या है कि आपको चश्मा लगा के काम करना चाहिए, ठीक है। 99% लोग नहीं लगाते हैं और उसी की वजह से उनको ये परेशानी होती है। वो अगर फॉरेन बॉडी अगर आपकी आँख में चली गई, ठीक है, तो मोस्टली वो या तो कॉर्निया पे होगी या अगल बगल में होगी। अगर आप निकाल सकते हो तो निकाल लीजिए, नहीं निकाल सकते हैं तो उसको अंदर मत रहने दीजिए, ठीक है। वो कितना अगर कॉर्निया में लग गया तो आपसे नहीं निकलेगा, आपको उसको करना भी नहीं है कुछ। हाँ, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधा आई स्पेशलिस्ट के पास जाना है, वो निकालेंगे फिर आपको दवा देंगे, ठीक है। हाँ, कभी कभी क्या आई लैशेज़ या छोटा सा कीड़ा कहीं इधर चला जाता है, वो आप निकाल सकते हो, ठीक है। लेकिन हाँ, कुछ अंदर लग के फंस गया है वो आपसे नहीं निकलेगा, तो आप आई स्पेशलिस्ट के पास जाएं, वो अकॉर्डिंगली क्या लगा है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको मेडिसिन दिया जाएगा। अब बात करते हैं वो जो 2 क्वेश्चन थी सबसे अधिक, ड्राई आइज एंड वाटरी आइज। ये जो ड्राई आइज ये होती क्यों है, और जो वाटरी आइज होती है ये होती क्यों, और क्या लाइक क्योर है? देखिए, ड्राइनेस के लिए जो हमारी जो टीयर्स हैं आँख की, ठीक है, या तो वो इवेपोरेट कर जा रही हैं, ठीक है। वो इवेपोरेट क्यों जा रही हैं? क्योंकि उसका जो कंपोजिशन है टीयर्स का, ठीक है, वो नॉर्मल नहीं है, ठीक है, या हमारी ब्लिंकिंग कम है, ठीक है, स्क्रीन टाइम की वजह से। स्क्रीन टाइम बहुत बड़ा फैक्टर है, बहुत बड़ा फैक्टर है, ठीक है। या फिर कुछ डिजीज़ेज़ होती हैं जिसमें टीयर फॉर्मेशन ही कम हो जाता है, ठीक है, तो उसकी वजह से भी ड्राइनेस हो सकती है, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन कि क्या वजह है ड्राइनेस का, उस चीज़ को हम लोग पहले ट्रीट करते हैं, ठीक है। कुछ कॉमन, जैसे कि अगर किसी को ड्राइनेस है, कुछ कॉमन चीज़ें जो खुद से, अगर माइल्ड फॉर्म ऑफ ड्राइनेस है, ठीक है, तो माइल्ड फॉर्म ऑफ ड्राइनेस के लिए आप एक लुब्रिकेटिंग ले सकते हैं। हाँ, लुब्रिकेटिंग या आर्टिफिशियल टीयर्स आप जो भी बोलें, ठीक है, स्क्रीन टाइम थोड़ा कम कर लें, थोड़ा सा सिकाई कर लें आँख का सूखे कपड़े से, ठीक है, ये तीनों चीज़ें हेल्प करती हैं, ठीक है। सिकाई करने से हमारा टीयर फॉर्मेशन फिर से थोड़ा इम्प्रूव कर जाता है, जो हमारे ग्लैंड्स होते हैं उसके पोर्स खुल जाते हैं, तो वो इम्प्रूव करता है, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें हैं, ये आपको हेल्प करेंगी। अगर इससे ज़्यादा सीवियर फॉर्म ऑफ ड्राइनेस है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना होगा, क्योंकि फिर उसके बाद फिर वो अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट चलाएंगे। और वाटरी आइज़ जो आप बोल रहे थे, तो वाटरी आइज़ होने का वजह क्या होता है? या तो हमारा वाटर का जो सिक्रीशन है, मतलब टीयर्स फॉर्मेशन है, वो ज़्यादा है, या ड्रेनेज ख़राब है, ठीक है। ड्रेनेज क्या होता है? जैसे हमारी आँख में पानी हमेशा बनते रहता है, ठीक है, और वो पानी हमारे एक रास्ता होता है, नेत्र नली बोलते हैं हम लोग उसको जनरली, ठीक है, वो आँख से नाक के माध्यम से वो निकल जाता है गले से, ठीक है। तो वो अगर रास्ता बंद हो जाएगा तो फिर पानी कहाँ से, फिर पानी बाहर से आने लगेगा, ठीक है। इसलिए आप कभी कभी देखेंगे कि जब कोई इंसान रोता है, ठीक है, तो उसे सर्दी हो जाती है, ठीक है, क्योंकि ये एक डक्ट है जो आँख से और नाक को जोड़ता है, ठीक है। इसलिए ड्रॉप भी अगर कोई आप डालेंगे तो उसका टेस्ट आपको कभी कभी आता है गले में, ठीक है, वो उस डक्ट की वजह से आता है। अगर वो रास्ता बंद हो जाएगा तो पानी कहाँ से निकलेगा, तो फिर वो पानी बाहर से आना है, ठीक है। तो वाटरी आइज़ के 2 कॉजेज़ हैं, एक सिक्रीशन फॉर्मेशन टीयर्स का ज़्यादा है, या फिर वो रास्ता बंद है, ठीक है। तो मोस्ट कॉमनली रास्ता ही बंद होता है, ठीक है। तो रास्ता बंद है तो उसको हम लोग को चेक करना होगा
कि रास्ता सही में बंद है या कुछ और कॉज है, ठीक है। अब रास्ता बंद करने के लिए हम लोग कैसे चेक करते हैं, जनरली सिरिंजिंग किया जाता है, जिसमें एक कैनुला डाल करके हम लोग पुश करते हैं सेलाइन या रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन। गले में अगर टेस्ट आया दैट मीन्स कि वो रास्ता खुला हुआ है। अगर वो रास्ता बंद है तो गले में नहीं आएगा, पानी वहीं से फिर वापस आता है। तो फिर अगर रास्ता बंद है तो सर्जरी करना पड़ेगा, ठीक है। रास्ता खुला हुआ है तो दैट मीन्स कि हमने इसको तो रूल आउट कर लिया, तो हमें फिर सिर्फ देखना है कि टीयर फॉर्मेशन बढ़ा हुआ क्यों है। अब मान लीजिए आँख में कुछ फॉरेन बॉडी है या किसी को एलर्जी है किसी चीज़ से, ठीक है। अब ईचिंग हो रही है, अब ईचिंग हो रही है तब तो वाटरिंग होगी ना, ठीक है। आँख में तो कुछ भी चला जाए, चुभेगा तो पानी आएगा, ठीक है। तो हमें वो देखना होगा कि कुछ ऐसा कॉज तो नहीं है जो कि आपको टीयर सिक्रीशन को बढ़ा रहा हो। कोई कॉमन इंसान क्या कर सकता है अगर उसकी ये प्रॉब्लम हो रही है और कंसल्ट करना होगा, कंसल्ट या ऐसे कोई खुद से बिना दिखाए दवा लेना। नहीं, दवा नहीं, हाँ समझ, जैसे कि ड्राई आइज में हम वो थोड़ा वैपिंग कर सकते हैं, हाँ, उस टाइप में, ऐसा यहाँ पे नहीं। नहीं यहाँ पे नहीं है। हाँ, बच्चों में भी टीयरिंग होती है, ठीक है। जो 1 साल से छोटे बच्चे होते हैं उनमें ये बहुत कॉमन कॉज है, ठीक है, कि पेरेंट्स लेकर के आते हैं बच्चे को कि बच्चे को पानी आ रहा है आँख से, ठीक है। तो उसमें एक मसाज होता है, ठीक है। यहाँ पे हमारा सैक होता है जो लेक्राइनल सैक होता है, ठीक है। तो बच्चों में क्या होता है कि वो डक्ट बंद हो जाता है, लेकिन उनका ये बोन फॉर्म नहीं होता है। तो अगर आप अच्छे से ये मसाज करोगे इसको तो वो डक्ट खुल जाता है, ठीक है। तो दिन भर में एक बार में 10 राउंड, ठीक है, दिन में 3 से 5 बार 1 महीने तक करेंगे तो 99% सक्सेस रेट है, दैट मीन्स कि मोस्टली हो ही जाता है। एक बार मेरी मम्मी गई थी डॉक्टर के पास, उनका नंबर मुझे लग रहा है पिछले 2 साल में थोड़ा बढ़ रहा है समहाउ। तो जब ग्लास लेने गई तो उसने पूछा कि आपको कौन सा ग्लास चाहिए, फाइबर चाहिए या नॉर्मल ग्लास चाहिए। तो मम्मी ने मेरे से पूछा और मुझे उतना नहीं था। एज ए डॉक्टर आप क्या प्रिस्क्राइब करेंगे, कौन सा बेटर होता है? देखिए, ग्लास थोड़ा हैवी होगा, फाइबर थोड़ा सा लाइट होगा, ये एक ठीक डिफरेंस है। ये एक डिफरेंस है, बाकी पावर तो सेम रहेगा, ठीक है, उसमें फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि स्क्रैच जिसमें कम आए, ठीक है। एंटी स्क्रैच भी ग्लासेस होते हैं। आजकल ज़्यादा जो फोकस रहता है कि बाईफोकल लें या प्रोग्रेसिव लें, ठीक है। जैसे मतलब 40 इयर्स के ऊपर के लोगों की हम बात कर रहे हैं अभी, ठीक है, जिनको हो सकता है डिस्टेंस का भी पावर हो, नज़दीक का भी पावर हो, ठीक है। तो उनके लिए ऑप्शंस क्या क्या है? उनके लिए एक ऑप्शन है कि अलग अलग चश्मा रखें, दूर के लिए अलग, नज़दीक के लिए अलग। तो वो डिफ़िकल्ट है, ठीक है, क्योंकि अगर आप मान लीजिए पेपर पढ़ रहे हैं या बुक पढ़ रहे हैं, घर में कोई एंटर कर गया, अब आप फिर चश्मा बदल के फिर देखो कि कौन आया है, बहुत अनकम्फर्टेबल, ठीक है, वो डिफ़िकल्ट है किसी के, कम्बरसम है। दूसरा ऑप्शन होता है बाईफोकल का, जिसमें आप देखते होंगे नीचे से वो चांद जैसा कटा रहता है, हाफ सर्कल, ठीक है। बाईफोकल में प्रॉब्लम क्या आती है कि ज़मीन कभी कभी ऊपर नीचे लगता है, ठीक है, क्योंकि उसमें 2 पावर है, ऊपर वाला पावर डिस्टेंस के लिए, नीचे वाला नज़दीक के लिए। कभी बीच में पड़ गया तो बीच से अगर जब जंक्शन से आप देखेंगे तो ज़मीन ऊपर नीचे लगेगा, ठीक है। तो बाईफोकल का ये परेशानी है, एंड उसमें इंटरमीडिएट पावर नहीं होता है बाईफोकल में, ठीक है। थर्ड जो है वो है प्रोग्रेसिव, ठीक है। उसमें क्या है कि वो कट नहीं रहेगा, उसमें ग्लास में ग्रेजुअली पावर बढ़ते जाता है। अच्छा, जैसे जैसे नीचे आप जाएंगे ना तो नज़दीक का पावर आते जाएगा, ठीक है। तो डिस्टेंस के लिए ऊपर से देखना है, नज़दीक के लिए नीचे से देखना है, और इंटरमीडिएट के लिए शीशा के बीच से देखना है। शुरू में उसमें भी एडजस्ट करने में आता है, लेकिन एक बार एडजस्ट हो गया तो वो ज़्यादा बेटर है। और दैट मीन्स कि अगर कोई भी इंसान 40+ है और उनको ये दोनों ही चीज़ें हैं, तो उनको ये वाला ऑप्शन, हाँ, वैसे कुछ लोग ऐसे भी हमें मिलते हैं जो जिन्हें प्रोग्रेसिव नहीं अच्छा लगता है, ठीक है। तो वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है, लेकिन हाँ, फर्स्ट टाइम यूज़र हैं तो मुझे लगता है प्रोग्रेसिव में जाना क्योंकि चाहिए। अगर एक बार हैबिट बन गई तो वो लॉन्ग टर्म में बहुत बिल्कुल, सही होगा। सचिन भाई, मोबाइल, तो कुछ क्वेश्चंस है जो मैंने इंस्टाग्राम पे पूछे थे अपने फ्रेंड से, तो कुछ क्वेश्चंस हैं जो भी, तो ये कुछ क्वेश्चन है जो हमें इंस्टाग्राम से मिले हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि ड्राई आइज का था, जो हमने टैकल कर लिया है कि इसको कैसे टैकल करें, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया है। दूसरा क्वेश्चन ये था कि जो रोज़ वाटर होता है वो हमें आंखों में डालना चाहिए कि नहीं? कुछ भी नहीं, रोज़ वाटर वगैरह मत डालिए, ठीक है।
लोगों को लगता है आँख साफ़ करने के लिए डालना, अगर डालना ही है आर्टिफिशियल टीयर्स आप डालिए, ठीक है, वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वो स्टेराइल रहता है। रोज़ वाटर कितना स्टेराइल है किसी को नहीं पता। एक क्वेश्चन है कि नज़र कमज़ोर होने के लक्षण क्या है, इनिशियल लक्षण जो पता चल जाए कि कमज़ोर हो रहा है? विजिबिलिटी आपको धुंधला दिखाई देगा, धुंधला दिखाई देगा। ठीक है, धुंधला दिखाई देगा। दूसरी चीज़ क्या है, अगर आँख को छोटी करने से अगर आपकी विजन इम्प्रूव करती है, अच्छा, जैसे अभी देख रहे हैं, और अगर हम स्क्वीज़ करते हैं और आँख को और हमको क्लियर दिखने लगता है, दैट मीन्स ठीक है, दैट मीन्स कि हमारे चश्मे का नंबर आ गया है आ गया, या बढ़ गया है, बढ़ गया। ठीक है। दूसरी एक और चीज़ हम बताएंगे कि बच्चे अगर पास जा कर के टीवी देख रहे हैं, तो ये पेरेंट्स को समझना चाहिए कि उसे दूर से नहीं दिख रहा है, दैट मीन्स इसलिए वो आगे जाके देख रहा है, ठीक है। जबकि लोगों को उल्टा लगने लगता है कि नज़दीक से देख रहा है इसलिए आँख ख़राब हो गई है। एक लड़का था, इसका बहुत जेन्यून क्वेश्चन था, ये था कि इसकी आंखें ना बचपन से हल्की येलोइश है और इसको बहुत ज़्यादा वाटरी आइज की प्रॉब्लम है। ट्रैवल भी करता है, कहीं भी जाता है तो इसको वाटरी आइज होती है और ईचिंग भी होती है काफ़ी ज़्यादा। ये एज कितना है इनका? इसका एज है 22 अप्रॉक्स। ठीक है, देखिए बचपन से जो परेशानी है ईचिंग का, पानी आने का, ठीक है, एंड डिस्कलरेशन का, ये मोस्टली एलर्जिक है। अच्छा, एलर्जी, ठीक है, बच्चे बचपन में एलर्जी रहा होगा इनको, ठीक है, उसकी वजह से जो डिस्कलरेशन हो गया वो इम्प्रूव करेगा, चांसेस कम है। अभी क्या कर सकता है वो? अभी तो एलर्जी 22 साल में कम हो जाना चाहिए। उसका ये भी कहना था कि उसने काफ़ी अच्छे डॉक्टरों से मिला है, बिल्कुल, लेकिन इफेक्ट नहीं हो रहा था। देखिए एलर्जी का कोई ट्रीटमेंट मतलब क्योर नहीं है, ठीक है, एलर्जी को कंट्रोल किया जा सकता है। कंट्रोल किया जा सकता है मतलब हम लोग कोशिश करते हैं जितने कम मेडिसिन पे हम लोग उसको कंट्रोल कर सकें। जब एक्टिव फेज में है तब तो हम ज़्यादा दवा देंगे, एक बार जब कंट्रोल कर लिया तो मिनिमम मेडिकेशन पे कंट्रोल करेंगे उसको, ठीक है। आपको भी ये देखना होगा कि किस चीज़ से एलर्जी है, ठीक है, जिस चीज़ से एलर्जी है उसको अवॉइड करना है, ठीक है। आँख को रब नहीं करना है, ठीक है, अगर आप आँख को रब करेंगे तो एलर्जी और बढ़ेगी, ठीक है, परेशानी बढ़ेगी। ड्राइनेस अगर होगा वो और आपको परेशान ज़्यादा करेगा, ठीक है, तो ड्राइनेस के लिए मोबाइल का काम कम करेंगे, धूप को, धूल मिट्टी वगैरह पॉल्यूशन इन सबको अवॉइड करेंगे, तो ये सारी चीज़ें करनी होंगी। ये जो क्वेश्चन है ना बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये वन ऑफ माय क्लोजेस्ट फ्रेंड है, मेरा पड़ोसी भी है, तो ये कह रहा है कि आई कांट सी माय फ्यूचर क्लियरली, व्हाट कैन आई डू? अब इसको आप कैसे आंसर करेंगे? मेहनत कर लो, मेहनत कर लो और करियर काउंसलिंग की ज़रूरत है। फोकस तो होना ही चाहिए, करना है। क्या है, इंटरेस्ट क्या है, हाँ ये हम डेफिनेटली बोलेंगे, करना वही चाहिए जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। जिसमें इंटरेस्ट नहीं है फोर्स करके पेरेंट्स को कभी अपने बच्चों को नहीं भेजना चाहिए। और मैं ऐसे बिलीव करता हूँ ना कि अभी जो 2023 2022 है, यहाँ पे ना इतना ऑप्शन है। जस्ट मैं ऐसे सोचता हूँ ना कि जब मेरे पापा क्लास 10th 12th में थे, उनके पास 2 ऑप्शन था, आइदर जॉब आइदर बिजनेस। एज कम्पेयर टू अस, हमारे पास इतना सारा ऑप्शन है, इतना, और इजीली अवेलेबल है। अगर इंटरनेट का सही से यूज करें ना, सही बात है, तो ऑस्ट्रेलिया में जो पढ़ाई हो रही है मैं यहाँ से पढ़ सकता हूँ। तो मुझे लगता है अभी के टाइम पे आपने जो बोला वो बहुत ज़्यादा रिलेटिव है। एक और क्वेश्चन है, इसका भी आंसर हम लोग कर चुके हैं बट फिर भी, हाउ डज मोर स्क्रीन टाइम इफेक्ट आवर आइज एंड हाउ कैन वी प्रिवेंट इट? तो अंशु भाई इसका भी आंसर हम लोग कर चुके हैं। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे। और अभी आप भैया ग्लूकोमा के बारे में बात कर रहे थे। ग्लूकोमा एक डिजीज़ है आँख की, जिसमें हम पहले भी बोले कि आँख का नॉर्मल प्रेशर या बढ़े हुए प्रेशर पे, जैसे ब्लड प्रेशर होता है ना, आँखों का भी प्रेशर होता है, कभी कभी नॉर्मल प्रेशर पे या बढ़े हुए प्रेशर पे ऑप्टिक नर्व पे प्रेशर दबाव आता है, नस सूखने लग जाती है। ग्लूकोमा को काला मोतियाबिंद बोलते हैं। काला मोतियाबिंद, हाँ, ठीक है। इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इससे जो विजन लॉस होता है ना वो इरिवर्सिबल होता है। कैटरैक्ट में क्या है, मोतियाबिंद में, कि हम आज नहीं तो 6 महीने के बाद हम ऑपरेट करेंगे, विजन फिर से वैसा हो जाएगा जैसा पहले था, ठीक है। लेकिन काला मोतियाबिंद में नस सूखता है, ठीक है, और वो इरिवर्सिबल होता है, जो चला गया वो चला गया, ठीक है। ये प्रेशर के कारण ही होता है। हाँ, नॉर्मल प्रेशर पे भी हो सकता है या बढ़े हुए प्रेशर पे भी हो सकता है। प्रेशर, हाँ, हम लोग प्रेशर को ही कंट्रोल कर सकते हैं, इसलिए हम प्रेशर बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जब हमारे पास पेशेंट आते हैं, ठीक है, तो
इनिशियली उनको कोई परेशानी नहीं होती है। जब हम चेक करते हैं तो हमें दिखता है कि अरे नस में डैमेज दिख रहा है, फिर कुछ टेस्ट हम करवाते हैं, अगर उस टेस्ट में कुछ गड़बड़ है तो मेडिकेशन स्टार्ट करते हैं। मेडिकेशन सिर्फ आँख के प्रेशर को कम करता है और कुछ नहीं करता है। प्रेशर कम करने से हम लोग कोशिश करते हैं कि जो डिजीज़ है वहीं पे प्रोग्रेशन रुक जाए, ठीक है, मतलब और ये बढ़े और नहीं। बढ़े ना, ताकि पूरी ज़िंदगी उनकी रोशनी बची रहे। हमारा यही गोल रहता है कि उनका रोशनी पूरे लाइफ तक बचा रह जाए, ठीक है। पेशेंट्स को क्या परेशानी होती है, पेशेंट्स को लगता है अरे मेरा विज़न तो इम्प्रूव किया नहीं, ठीक है, फिर वो 2 महीने 3 महीने के बाद दवा बंद कर देते हैं, ठीक है। और फिर हमारे पास आएंगे 2 साल 3 साल 4 साल के बाद, जब उनकी विजन चली गई होगी, और हम पहले ही बोलेंगे ये इरिवर्सिबल लॉस है, ये समझना चाहिए, ठीक है, ये समझना होता है। और 40 के बाद जिन सबको साल में एक बार ज़रूर चेक करा लेना चाहिए, जिसमें आंखों का प्रेशर भी चेक हो जाए, रेटिना भी चेक हो जाए, ठीक है, क्योंकि इसमें इरिवर्सिबल है तो जितना अर्ली हम डायग्नोज करेंगे हमारे पास उतना बचाने के लिए रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। जितना लेट होगा उतना मेरे पास बचाने के लिए कम बचेगा। अच्छा, इसका कोई अर्लियर सिम्टम है कि उसको कालिया मतलब ग्लूकोमा ही हुआ? कुछ कुछ चीज़ है, जैसे फैमिली जेनेटिक है, ठीक है, अगर किसी के पेरेंट्स को है तो बच्चों को तो और रिस्क है, ठीक है। जनरली 40 के बाद होता है, ऐसा नहीं है, बच्चों में भी होता है, जन्म लिए हुए बच्चे में भी हो सकता है। चोट लगने से होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, स्टीरॉइड की वजह से चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो जो भी इस रिस्क फैक्टर्स में आते हैं उन सबको दिखाना चाहिए। अगर किसी का चश्मे का नंबर बहुत ज़्यादा है वो एक रिस्क फैक्टर है, ठीक है। तो और इसमें परेशानी क्या होगी, लाइट के अराउंड रंगीन घेरे नज़र आएंगे, ठीक है, आँख में ज़्यादा प्रेशर बढ़ेगा तो आँख में दर्द हो सकता है, ठीक है। तो पहले हम लोग कोशिश करते हैं कि ड्रॉप्स पे ही कंट्रोल करें प्रेशर को कम करके, ठीक है। अगर 3-4 ड्रॉप्स के बाद भी हम नहीं कंट्रोल कर पा रहे तब हम लोग सर्जरी पे शिफ्ट करते हैं। ऐसा कोई और इन्फॉर्मेशन है जो आपके एक्सपीरियंस से, अगर आपने 7 लाख लोगों को देखा है तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा। मैं बहुत लकी हूँ कि मैं आपके साथ ये पॉडकास्ट कर पा रहा हूँ। एक जो हमारे इस एरिया में, बिहार में या नॉर्थ इंडिया में हम बोलेंगे, सबको ये लगता है कि ठंडे के टाइम में ही सर्जरी अच्छा होता है, या कैटरेक्ट सर्जरी सिर्फ ठंड के टाइम में किया जाता है। तो ये गलत धारणा है। एक्चुअली सर्जरी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो ठंडा में हो या गर्मी में हो, सर्जरी सेम रहती है, ठीक है, प्रिकॉशन भी सेम रहता है। अगर हम देखें तो जैसे हम लोग शंकर नेत्रालय चेन्नई, वहाँ तो पूरे 12 महीने गर्मी रहता है, वहाँ तो हमेशा सर्जरी होती है, ठीक है। तो ये हमारे तरफ एक मिथ है कि ठंड में ही ऑपरेशन कराना अच्छा रहता है। वो आप कभी भी करा सकते हो, आप अपने कंफर्ट पे कराएं, बिल्कुल। और दूसरी चीज़ क्या है, लोगों को लगता है कि मोतियाबिंद पकेगा तब ऑपरेशन कराएंगे। पकना मतलब? हाँ, पकना मतलब मैच्योर कर जाना, टोटल कैटरेक्ट, अच्छा, ठीक है। तो पहले के टाइम में ऐसा हुआ करता था जब सर्जरी बहुत एडवांस नहीं थी, तब जब मोतियाबिंद पक जाता था तो दिखना बिल्कुल बंद हो जाता था, ठीक है, तब लोग सर्जरी करवाते थे कि थोड़ा सा भी फ़ायदा होगा तो फ़ायदा तो मिला, ठीक है। अच्छा। आज के डेट में सर्जरी बहुत एडवांस्ड है, ठीक है। तो आज हम लोग प्रेफर करते हैं कि जितना जल्दी हम ऑपरेट करेंगे उतना बेटर रहेगा, क्योंकि सर्जरी जो है वो फेको से हो रही है, मशीन से हो रही है, ठीक है। तो मोतियाबिंद जब कच्चा रहता है तो उसको निकालना आसान है, अच्छा, ठीक है। जब वो पक जाता है तो उसको फिर करने में मशीन कभी उसको तोड़ नहीं पाया या तोड़ने में मुश्किल आई, डिफ़िकल्टीज आएंगी, ठीक है। तो इसलिए आज की डेट में पकने का वेट नहीं करते हैं, जितना अर्ली आप करेंगे उतना बेटर रहता है। डॉक्टर उत्कर्ष भारद्वाज जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। मेरे लिए पर्सनली बहुत ज़्यादा हेल्पफुल पॉडकास्ट होने वाला है मेरे लिए, या मेरे जो फ्रेंड लोग हैं, जो ये अभिषेक भाई है, ये भी बहुत ज़्यादा इनका स्क्रीन टाइम है, कंटेंट क्रिएटर है, सचिन है स्टूडेंट है, इसका भी स्क्रीन टाइम अच्छा। तो मुझे लगता है कि ये पॉडकास्ट बहुत सारे लोगों को बहुत वाइड स्पेक्ट्रम पे हेल्प कर देगी। थैंक यू।